हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शरण ओमेगा क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक बार फिर से प्रेजेंट हूं लेकर के अपनी डिफरेंशिएशन की सीरीज, जिसमें हम पूरे कंप्लीट डिफरेंशिएशन टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशिएशन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री या डिफरेंशिएशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेस है वो माना जाता है। कहते हैं कि असली डिफरेंशिएशन की शुरुआत स्टार्टिंग यहीं से होती है। कि जिस भी स्टूडेंट ने इस पार्ट को अच्छे से समझ लिया, ये मान लीजिए कि बोर्ड में स्टेप मार्किंग में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में उसके 2 to 3 मार्क्स पूरे कंपलसरी मिल जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक। सो स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन में सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कि दो टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि आप किसी y फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं और वो फंक्शन डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता डिफरेंशिएट करने के लिए, तो उसके किसी भी टॉपिक को हम कोई एक अदर फंक्शन t, u या v में लेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना होता है, वो y को उस लेट किए हुए फंक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे और बाद में फिर जो जिस फंक्शन को हमने लेट किया था उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और आपस में दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो एक आंसर पर्टिकुलर माना जाता है। इसी तरीके से कई बार जो फंक्शन होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको एक बार में डिफरेंशिएट कर पाना सिंपली पॉसिबल नहीं होता, 2 बार में भी नहीं होता, तो स्टूडेंट उसको हमें मल्टीपल काइंड ऑफ फंक्शंस में स्प्लिट करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को ये पता नहीं होता कि सर इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उसमें हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर लेट करना है, कहाँ पर लेट नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं विकास सर से। तो उसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं जो कि मैं आपको बताता हूं। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक मान सकते हैं आप इसको। अगर आप इसको याद रखते हैं तो स्टूडेंट्स, जो 99% तक क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली आप सॉल्व कर पाते हैं। जबकि स्टूडेंट, सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, सेक हो या कॉट हो, अगर उसके फंक्शन में कोई भी वैल्यू लिखी हुई है x के अलावा, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में x के अलावा कोई भी वैल्यू लिखी हुई है स्टूडेंट्स, तो जहां पर मैंने सर्कल लगा रखा है, यानी जो उसका एंगल वाला पार्ट होता है, उसमें हमेशा उसको t माना जाता है। क्या माना जाता है स्टूडेंट्स? उसको t लेट करते हैं। t में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां पर हमने फॉर्मूले में t लिखा हुआ है, जो सबसे बेसिक कांस्टेंट मानते हैं। इसी के स्टूडेंट्स, अगला आपको याद रखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले में जहां पर भी x होता है, अगर वहां x के अलावा कोई भी अदर वैल्यू लिखी है, तो आप उस पूरे फंक्शन को स्टूडेंट्स क्या लेट करेंगे? t लेट करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलता है और आपको समझ में नहीं आता कि t किसे लेट करना है, तो t में हमेशा उसकी पावर को लेट किया जाता है। सेम ऐसे ही अगर हमको एक्सपोनेंट फंक्शन के बाद a टू द पावर x का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, तो अगर इस टाइप के फंक्शन मिलते हैं तो यहां भी आप इसकी पावर को ही स्टूडेंट्स क्या करते हो? t लेट करते हो। अगर आपको लॉगरिथम का फॉर्मूला मिल जाता है लाइक लॉग x, तो स्टूडेंट्स जहां पर आपका x का पार्ट होता है, यहां पर आपको x हटा करके जो भी उसका बेस होता है उस पूरे को आपको t लेट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं। अगर आप इन चारों फॉर्मूला को ध्यान में रखते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब हम जो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, y इक्वल टू ई टू द पावर 5x, y इक्वल टू ई टू द पावर 5x। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि अवर क्वेश्चन इज e इक्वल टू y इक्वल टू ई टू द पावर 5x। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है स्टूडेंट्स, वो पढ़ा है
डी अपॉन में डी एक्स ई टू द पावर एक्स, और जिसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है। अब यहाँ तो स्टूडेंट 5x है, यानी इसको हम इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो अपना फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और मैंने अभी आपको बताया था कि डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर, किसको टी मानना है आपको, जो पावर होती है एक्सपोनेंट की उसको टी लेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट 5x इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट आपका जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया y इक्वल टू ई टू द पावर टी। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी इंटू डी टी बटे में डी एक्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और फंक्शन में x नहीं होता तो फंक्शन तो सेम आ जाता है अगर एक्सपोनेंट है तो, और साथ में उसका जो इनटू में कोफिशिएंट होता है वो भी आता है, लाइक डी टी अपॉन में डी एक्स। अब इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर t की वैल्यू रख करके इसको डिफरेंशिएट करना होगा, या हम अलग से डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इस पूरे पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 हमारा कांस्टेंट है, अलग हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट 1 होता है, और ये हो जाएगा हमारा डी टी अपॉन में डी एक्स। स्टूडेंट हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, t का फंक्शन है 5x, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 5 कांस्टेंट एज इट इज आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है फर्स्ट वाले फॉर्मूला से, और t की जगह आ गया dt बटा dx, यानी dt अपॉन dx की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी है 5x। तो जो फाइनल आंसर आ गया हमारा 5 e टू द पावर t, जब हम यहाँ t की वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू ई टू द पावर 5x। सो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि e टू द पावर 5x का जो डिफरेंशिएशन होता है 5 e टू द पावर 5x होता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकें। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर 3। तो स्टूडेंट्स अभी जैसे हमने बात करा था थोड़ी देर पहले कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिलता है तो हमें उसके बेस को हमेशा क्या करना होता है, लेट करना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एक्स टू द पावर 3 इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पावर आगे, पावर में से एक कम हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी टी अपॉन में डी एक्स, हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। अब स्टूडेंट्स हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू हमारा साइन t हो जाएगा, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे dy बाई डी एक्स। साइन टी का स्टूडेंट्स जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस टी, और इंटू में डी टी अपॉन में डी एक्स। सो द फाइनल आंसर इज डी वाई बाई डी एक्स। टी की वैल्यू पुट करेंगे आप वापस x टू द पावर 3, और डी टी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है 3x स्क्वायर, तो आप मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर लिखेंगे, ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो 3x स्क्वायर इंटू में cos x टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, एंड डी वाई बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो टी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको इस तरीके से टी लेट करके सॉल्व किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ताकि थोड़ा और बेटर समझ में आए हमको। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू लॉग रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है वो थोड़ा ट्रिकी लिया है, क्योंकि बच्चों को रूट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, और रूट में भी कन्फ्यूजन होती है कि जब वो लॉग के साथ में आ जाता है, और लॉग के साथ में भी जब वो इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए तब और प्रॉब्लम होती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है, तो आइए सॉल्व करते हैं।
जैसे कि हमको सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि लॉग के ये जो बेस होता है वो x के अलावा कुछ भी लिखा हुआ है, तो हम इस पूरे को क्या करेंगे, टी लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू टी। वापिस इस टी को हम टी के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी का जो फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो एक्स होता है यानी कि रूट में कुछ भी लिखा हो उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा 1/2 वो सेम फंक्शन होता है। तो जो हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2√x हो जाएगा। एंड ये जो x की पावर x 1/√x है स्टूडेंट्स, इसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट जो आप प्रीवियस वीडियो है वो देख सकते हैं, मैंने उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो 1/√x होता है उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि जो 1/√x होता है, सबसे पहले आप उसको x⁻⁻² लिखेंगे। फिर जब फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो पावर आगे आ जाता है स्टूडेंट्स, और x⁻⁻² -1, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो -1/2 x⁻³ हो जाता है। अब इसको नीचे लेकर के आएंगे तो -1/2 और x⁻³ और इसको फाइनल स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख सकते हो -1/2 x√x। तो स्टूडेंट्स आपके पास पूरी चॉइस होती है कि आप फंक्शन को यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं या यहाँ तक सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं फंक्शन को यहाँ तक लेता हूँ और देखता हूँ कि हमारा आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट जो 1/√x है उसका पूरा आंसर हमारा क्या आ रहा है फाइनल, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 1/2 इंटू में x√x एंड इक्वल टू में dt/dx। तो स्टूडेंट ध्यान से देख सकते हैं आप यहाँ पर कि 1/√x का डिफरेंशिएशन मैंने सिंपली करके दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप ये जो पार्ट होता है इसको पूरा अच्छे से समझ करके एज अ फॉर्मूला आप याद रख सकते हो कि d/dx 1/√x का डिफरेंशिएशन -1/2 x⁻³ होता है स्टूडेंट्स। इसको आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको बार बार एक ही वैल्यू को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। अब हम आगे अपने नेक्स्ट फंक्शन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो जो हमारा फंक्शन है वो हो जाएगा y log t हो जाएगा। अब इस t वाले फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इक्वल टू log t का स्टूडेंट डिफरेंशिएशन होता है 1/t इंटू dt/dx। तो स्टूडेंट जब हम यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे तो t हमने किसको लेट किया था, 1/√x प्लस 1/√x को लेट किया था। एंड dt/dx की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी ये पूरी है तो इसको लिखेंगे हम साथ में 1/2√x माइनस 1/2 x√x इंटू में dy/dx। तो स्टूडेंट्स दैट इज योर फाइनल आंसर। अभी आप इसको और आगे भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी बिगिनिंग में हैं और जिनको ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं आता है तो उनके लिए अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते हो तो आपको इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिलते हैं। अदरवाइज आपको करना कुछ नहीं है, इसका एलसीएम लेकर के आगे इसको आप ऊपर भेज देंगे तो आगे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज हमने स्टूडेंट समझा है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। आज हमने फर्स्ट फॉर्मूले के ऊपर जो है क्वेश्चंस किए हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसीलिए हमने इसके क्वेश्चंस अभी नहीं लिए हैं। हमने 3 डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं, एक्सपोनेंट का, ट्रिग्नोमेट्रिक का और लॉग का। स्टूडेंट्स अब रह गया a⁻ का, तो वो भी इजी होता है, उसको आप जैसे हमने एक्सपोनेंट को सॉल्व किया इजीली सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी होता है बट आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है और फॉर्मूले आपके टिप पर होने चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बार फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एकदम अच्छे से लर्न कर रखे हैं तो ये मान लीजिए कि आपको डिफरेंशिएशन में फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता।
तो स्टूडेंट्स इसकी सबसे बेस्ट वे यही है कि आप फॉर्मूले हमेशा रिवाइज करें, मेमोराइज करें, और जब भी आप क्वेश्चन करें साइड में फॉर्मूला जरूर लिखें, ताकि आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने परफेक्ट होंगे, बिकॉज प्रैक्टिस विल बी मैन परफेक्ट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जिन बच्चों ने अभी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, वो नए नए आए हैं चैनल पर, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर के सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज हैं उनको देख लीजिए, उनके प्रूफ देख लीजिए। उसके बाद आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। स्टूडेंट्स हम इस पूरी सीरीज को लेकर के चल रहे हैं, कंटिन्यू डेली एक वीडियो अपलोड होगी। तो अगर आप डिफरेंशिएशन की मास्टरी करना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, और बोर्ड के अंदर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाना चाहते हैं कैलकुलस के अंदर, तो आप इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।